हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं। अब उस चैप्टर को जब हमने कंप्लीट कर लिया है तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम इसके यूनिट 4 को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके हम प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, ये किस प्रकार के कुछ नेमिंग रिएक्शंस को शो करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जो आप लोग इंटरमीडिएट में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं वो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, लेकिन यहां पर हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक करके सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। एंड हम आप सभी को रेगुलर बेसिस पर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें भी ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाइए। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, जिससे आप सभी के लिए हमेशा बेनिफिट ही होता रहेगा। अगर आप अभी नोट्स नहीं बताते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने बात करने वाले हैं यूनिट 4 पर। ठीक है, यूनिट 4 हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत प्रकार के एसिड्स रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब पिछला लेक्चर पिछला जो हमारे पास चैप्टर था उसके जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते थे? कार्बोनिल ग्रुप। और इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर हमारे पास एक साइड हाइड्रोजन जुड़ जाता था तब उस सिचुएशन में हम कह रहे थे कि ये हमारे पास क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के जहां पर अगर हमारे पास दोनों साइड एल्किल ग्रुप या दोनों साइड एरिल ग्रुप अगर हमारे पास जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते थे कि ये हमारे पास बन चुका है कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन बन गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगा जो कि उस समय भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहां पर हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। यहां पर हमारे पास इस कार्बन का एक जो बॉन्ड है वह उसके एल्किल ग्रुप से जुड़ सकता है या फिर हमारे पास एरिल ग्रुप से जुड़ सकता है, यानी कि एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा साइड है यानी कि दूसरा जो बॉन्ड होता है वह हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है। तब इस प्रकार के ही कंपाउंड को हम कहते हैं कि वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस प्रकार का यह जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आप सभी को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसी फंक्शनल ग्रुप को ही हम कहते हैं कि यह कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास एक जो बॉन्ड होता है वह अगर एलिफैटिक या एरोमेटिक यानी कि एल्किल या फिर हमारे पास अगर हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, समझना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है और उस कार्बोनिल ग्रुप का एक बॉन्ड हमारे पास एलिफैटिक या एरोमेटिक की सहायता से जुड़ा है और दूसरा जो बॉन्ड है वह हमारे पास अगर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का जो कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि यह एसिडिक नेचर को शो करता है, यह अपने हाइड्रोजन को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकता है। ठीक है, H+ के फॉर्म में, इसलिए यह हमारे पास एक एसिड का नेचर होता है, तो इसलिए इसको हम एसिडिक कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहां पर यह जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक्चुअली नाम क्यों आता है इसके बारे में भी आपको एक इंटरेस्टिंग लॉजिक पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं केवल इस ग्रुप पर, केवल इतने ग्रुप पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि यह हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एंड इस पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल
में क्या होता है कि यहां से कार्ब और यहां से ऑक्सिल उठाता है और ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर बात करते हैं कि कार्बोक्सिल का हम फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो हमारे पास जब दोनों ही एक साथ प्रेजेंट होते हैं यानी कि कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तब इस प्रकार का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और यह जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, चाहे वह एलिफेटिक हो चाहे वह एरोमेटिक हो, यह दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास क्या होने चाहिए, यह हमारे पास दोनों ही सिचुएशन में एक एसिड का ही फॉर्मेशन करता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास हो सकता है जैसे कि CH3COOH, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन नहीं, यहाँ पर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन का वह कंपाउंड जिसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसी कंपाउंड को हम कहेंगे कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। मैंने आपको यह भी समझाया कि हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें एक हमारे पास एक हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वह ध्यान रखिएगा कि हमारे उसी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिससे कार्बोनिल ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सपोज करते हैं यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अब यहाँ से हमारे पास एक कार्बन जुड़ा है और इससे हमारे पास OH जुड़ा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम नहीं कह सकते। यहाँ पर जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह कार्बोनिल ग्रुप के ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। और यहां पर हमने यह भी समझा कि हमारे पास यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यह एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। ये तो हमारे पास एलिफेटिक का हमने एग्जांपल दिखाया जिसमें हमने एल्किल ग्रुप दिखाया था। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं एरोमेटिक पर, तो यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग हो सकता है। तो चलिए मैं यहां पर बेंजीन रिंग बना दिया और यहां पर हमारे पास COOH। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यह हमारे पास एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चीजें समझ पाए। तो अब इनके बारे में पहले मैं कुछ चीजों को लिखवाता हूं, देन हम इसके नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे। और जो नॉमेनक्लेचर है वह इंपॉर्टेंट होगा पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारे पास पूरा चैप्टर है अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे कंपाउंड्स पर बात करेंगे, बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम बात करेंगे, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे, उनके जनरल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे कि ये किस प्रकार से ये केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इन सभी चीजों पर हमें बात करना है। ठीक है, तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, यूनिट 4 का नाम हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां से अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड व्हिच, ठीक है, कंटेन एट लीस्ट भी आप लिख सकते हैं या फिर एक कार्बोनिल ग्रुप लिख लीजिए। ठीक है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लिखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके बारे में आप डिनोट भी कर दीजिए कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो हमारे पास COOH के फॉर्म में होता है। ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हम कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बातें आप लोग को समझ में आई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक्चुअली क्या होता है कि दिस कंपाउंड, ठीक है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वह क्या करता है, कंटेन, ठीक है, यह कंटेन करता है, कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करता है। ठीक है, which is, जो कि which is attached with, ठीक है, attached with
किसके साथ अटैच होता है? कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन ऑफ, ऐसे लिखे, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ओके, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, किसी और कार्बन से अटैच होता है तो ऐसे सिचुएशन में वह उस नेचर को नहीं शो कर पाएगा, ठीक है, तो वह हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना इस बात को? समझते हुए चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ इस लेक्चर में, बहुत सारे हम कंपाउंड्स पर बात करेंगे, उनके नॉमेनक्लेचर पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एलिफैटिक, ठीक है, में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक, ठीक है, ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ओके, मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक डिपेंड अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग, ऐसे लिख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करेंगे? कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ये वाला, अब इसके कार्बन से क्या जुड़ा है, क्या एलिफैटिक जुड़ा है या एरोमेटिक जुड़ा है, इस पर डिपेंड करेंगे चीजें, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आर, यानी कि एल्किल, या फिर ए आर ग्रुप, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए आर ग्रुप अटैच्ड टू, ठीक है, अटैच्ड विथ, अटैच्ड, ठीक है, सही है ना, हाँ ठीक है, अटैच्ड विथ, हमारे पास अटैच्ड विथ COOH ग्रुप, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बातें तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, वही चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि थोड़ा बहुत हम जानते रहें कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। अदरवाइज आमतौर पर तो टीचर डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही शुरुआत कर देता है, तो बच्चे जब उसके बारे में जानते ही नहीं है तो प्रॉपर्टीज या मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में भी उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा समझाने का आप सभी को प्रयास किया। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हेडिंग दीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है? लेट अस सपोज हमारे पास CH3 हो गया, ठीक है, अभी इनके नाम पर मैं बात करूंगा, आप लोग बस इन चीजों को पहले लिख लीजिए। हमारे पास हो गया HCOOH हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए C6H5COOH हो गया, ठीक है, ETC, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अभी मैं सभी का नाम भी बताऊंगा, सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बात भी करूंगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो COOH भी लिखा जा सकता है, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए ना इस बात को? अब ये देखो बच्चों, अब इनके मैंने अभी केवल क्या किया, ये अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये बस मैंने एक इंट्रोडक्शन ही दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड उस प्रकार के हम एसिड या कार्बन कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है ये बात आपको जाननी चाहिए। तो कार्बोक्सिल ग्रुप उस ग्रुप को हम कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हो। कार्बोनिल कार्बन से जब जुड़ा होता है तो इस प्रकार के ही हम ग्रुप को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप। और इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा, चाहे वह एरोमेटिक हो चाहे वह एलिफैटिक हो, डिपेंड अपॉन दी फंक्शनल ग्रुप, ना डिपेंड अपॉन दी ग्रुप जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम उसे कहेंगे कि वह एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई तो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सम कंपाउंड्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका, ओके, मैं इरेज करूं, ठीक है, छाप चुके हैं ना, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस अभी प्यारे बच्चों बस स्टार्टिंग है, अभी तो मैंने शुरुआत की है। वो टाइगर श्रॉफ का डायलॉग है ना कि अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अभी हमें एक लंबी चढ़ान चढ़ना है, तब जाकर हमारा मंजिल पहुँचेगा और हमारे मंजिल मिलेंगे, ठीक है। मंजिल थोड़ी पहुँचता है, पहुँचना तो हमें पड़ता है ना ठीक है। आइए चलिए
ठीक है, कुछ नॉमेनक्लेचर पर बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ओके, एक मिनट, नॉमेनक्लेचर को मैं अलग थोड़ा लिख देता हूँ, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यल मैंने लिखा है या फिर सी के बाद यल लिख देता हूँ, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यल लिखा हूँ या फिर डी लिख दिया। ठीक है, खैर यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, कंपाउंड का फार्मूला बताऊंगा, साथ ही साथ उनके कॉमन नेम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वह एल्डिहाइड में हो, चाहे कीटोन में हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एमाइड हो, या फिर जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनका जो IUPAC नेम, जिसे हम IUPAC कहेंगे, वो ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। IUPAC एक बस ऐसे, मतलब खैर छोड़ते हैं उसके बारे में। तो इनके जो कॉमन नेम होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं कंपेयर टू IUPAC नेम। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अधिकतर किसी भी कंपाउंड के बारे में जब सुनते हैं तो उनके कॉमन नेम जानते हैं। ठीक है, IUPAC नेम बहुत कम जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं, कि करके सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्या करिए, अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो आप टेबल भी बना सकते हैं, अदरवाइज मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके कॉमन नेम को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमन नेम एंड यहाँ पर IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी पर बात कर लेते हैं, नंबरिंग करते चलते हैं, नहीं तो हो सकता है इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो डिस्टर्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा HCOOH, यानी कि हम पहले कार्बन से शुरुआत करेंगे। ऐसा कोई भी कार्बन, कोई भी अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें हम सबसे पहला सबसे छोटा एलिमेंट मानते हैं कि उसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो एक ही कार्बन है, तो इसलिए इसका जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, इसका कॉमन नेम जो होता है वह होता है फॉर्मिक। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन नेम जो होता है उसमें हमारे पास IC जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा समझिएगा बात को, जो कॉमन नेम होता है उसमें IC जुड़ा होता है, और जब हम उसको IUPAC नेम में लिखते हैं तो उसमें IC को हटाते हुए ओइक जोड़ते हैं, OIC। ठीक है, जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा था कि अल जुड़ रहा था, कीटोन में हमने देखा था कि ओन जुड़ रहा था, वैसे ही यहाँ पर ओइक जुड़ता है। ठीक है, यानी कि OIC हम जोड़ेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन है, ठीक है, तो मिथ हो गया, METH। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास कार्बन है किसी और कार्बन से जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अगर कार्बन का चेन होता है तब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो फिलहाल तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही मानकर चलते हैं, तो इसलिए यहां पर मीथेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम मिथ ए, ठीक है, और यहां पर ई को हम हटाएंगे, मिथ, ठीक है, यहां पर N, तो E को हटाएंगे, और यहां पर हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, और यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर हम ओइक जोड़ते हैं, तो इसलिए यहां पर यह हो जाएगा मेथनोइक, और यह एसिडिक नेचर को शो करता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा मेथनोइक एसिड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे कंपाउंड पर। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो अभी दूसरे कंपाउंड से और क्लियर हो जाएगा, 10वें कंपाउंड से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा कंपाउंड CH3COOH। अगर इसका हम कॉमन नेम बात करते हैं तो दो कार्बन है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसे तो हम बहुत सारी चीजों के नाम से जाते हैं ना, मेथनॉल, नहीं ऑल कहां जोड़ दिया, या तो गड़बड़ हो जाएगा, इसे तो हम एसिटिक एसिड कहेंगे। ठीक है, कॉमन नेम। अगर इसके हम बात करते हैं तो दो कार्बन है, ठीक है, तो इथ हो जाएगा, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच, ये दोनों कार्बन के बीच क्या कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो एन में से हमारे पास ई हटेगा। ओके, और यहां पर हमारे पास ओइक आकर जुड़ेगा, तो इथनोइक, और यहां पर यह एसिड है तो इसलिए यहां पर एथनोइक एसिड हो गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नाम समझ में आया कि मैंने क्या किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर इनके बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है।
ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से हमारे पास एन जो है वह इन में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, और यहां पर ओइक हमारे पास जुड़ेगा क्योंकि एसिड और हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो अब फटाफट से तीसरे कंपाउंड से शुरुआत कर लेते हैं। तीसरा कंपाउंड, चलो हमारे पास CH3 जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, COOH जुड़ा है, ठीक है, 3 कार्बन है। तो इसे हम कॉमन नेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसका जो IUPAC का नाम है तो यहां पर हमारे पास 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोप, एंड तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसलिए एन, इन, और एन में से ई को मैं हटाऊंगा, यहां पर लगाऊंगा ओइक, एंड यहां पर हो जाएगा एथेन प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। देन ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले कंपाउंड पर। तो हमारे पास 4th नंबर का कंपाउंड, ठीक है। 4th नंबर के कंपाउंड पर अगर हम बात करते हैं तो इस बार मैं क्या करता हूं ना, CH3 का 2 टाइम्स ले लेता हूं, और ये दोनों ही जो हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ गए तो COOH हो गया, ठीक है, समझ में आया, ध्यान रखिएगा। एक काम करते हैं, इसे एक और, चलो और भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, थोड़ा सा यहां पर मैंने ले लिया CH3, इस बार CH2, CH2 एंड COOH, यानी कि एक और हमने कार्बन की संख्या को बढ़ाया। तो इसको जब हम कॉमन नेम के बेस पर बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं ब्यूटरिक एसिड। क्या कहते हैं, ब्यूटरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसका IUPAC नाम जो हमारे पास होता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड की सहायता से जुड़े हैं तो एन, ई हटाऊंगा, एक हमारे पास ऑक्सिलिक एक हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ओइक एसिड हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास हुआ। अब बात करते हैं अपने 5वें कंपाउंड पर, ठीक है। तो 5वें कंपाउंड को ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, CH3 का 2 टाइम्स ले लिया, एंड यहां पर CH हो गया, एंड यहां पर COOH हो गया, यानी कि यहां पर हमने आइसो वाला फंक्शन यूज कर लिया। और आइसो जो होता है वो कॉमन नेम के अंतर्गत आता है, ये बात हम जानते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 4 कार्बन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, आइसो, एंड 4 कार्बन है इसलिए यहां पर आइसो ब्यूटेरिक हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड हो गया, ठीक है, आइसोब्यूटेरिक एसिड हो गया। और इसका IUPAC नेम अगर बात करते हैं तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, अगर समझना है तो ऐसा एक्सपेंड कर लीजिए, CH3 एंड यहां पर CH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसी से हमारे पास एक CH3 जुड़ा है तो काउंटिंग इधर से होगी, पहला दूसरा, दूसरे से हमारे पास मेथिल ग्रुप जुड़ा है इसलिए यहां पर हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल, एंड 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो यहां पर ये वाले हमारे पास नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। ये बातें आपको, इसलिए मैंने इस कंपाउंड को लिया भी है, ठीक है, ताकि आपको ये बातें समझ में आए, ठीक है। तो ये बातें जब आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम बात करते हैं अपने 6ठे कंपाउंड पर, ठीक है। अब 6ठे कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे पेंटोइक एसिड भी बन जाएगा, ठीक है, और पेंटोइक एसिड में भी हमारे पास आइसो वगैरह हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड लेने वाला हूं जिसे हम कहेंगे COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है COOH का 2 टाइम्स, ठीक है। तो फिलहाल उसे हम नहीं लिखते इसलिए यहां पर इसे भी लिखिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, बहुत फेमस है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो सही चल रहा है ना, हाँ वीडियो सही चल रहा है और टाइम से भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जब 2 COOH ग्रुप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इसका IUPAC नेम अगर बात करते हैं तो क्या होगा, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन तो इथ, ठीक है, दोनों कार्बन सिंगल स्ट्रेट चेन से जुड़े हैं इसलिए एन, ठीक है, तो ई मैं हटाऊंगा। और यहां पर अगर बात किया जाए तो एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े थे, लेकिन यहां पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए यहां पर हो जाएगा डाई, और यहां पर ओइक हम इसीलिए ही तो जोड़ते हैं और यहां पर एसिड हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा
इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। ओके, समझ में आई बात? ये बात आपको समझ में आई। ऑक्सैलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं? इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले कंपाउंड पर। ठीक है, चलिए 7वें नंबर के कंपाउंड पर बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं तेजी से लेकर चल लेता हूँ। COOH, इससे हमारे पास एक मेथिल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर हमारे पास एक मिथिल ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पर COOH आ गया। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या यह स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, तब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH2 COOH। अब ये बात आपको समझ में आया होगा, अरे सर जी ये तो आपने पढ़ाया था हम लोगों को पहले। ठीक है, और वहां पर आपने नाम भी बताया था, तो वही नाम यहाँ पर हम लिखेंगे भी। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, तीनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मैंने आपको बताया था कि इसे हम कहते हैं मैलोनिक एसिड। क्या कहते हैं? मैलोनिक एसिड। ठीक है, IUPAC नेम पर बात करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो हो जाएगा प्रोप। ठीक है, तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन से जुड़े हैं, तो N, तो E मैंने हटाया, और हमारे पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पर डाई हो जाएगा और ओइक हो जाएगा और एसिड हो जाएगा। तो मैलोनिक एसिड को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, बातें समझ में आई? ओके, अगर बातें समझ में आ चुकी हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करूंगा। उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड हो जाएंगे, ग्लूटारिक एसिड भी है, एडिपिक एसिड है, तो हम उन चीज़ों को अब छोड़ते हुए हम डायरेक्ट एरोमेटिक पर बात करेंगे और फिर हमारा लेक्चर समाप्त होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तो हो ही चुका है, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों, बहुत सारे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये, इसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा जो चैप्टर है वो छूटने लग जाएगा। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एंड हमारे लेक्चर में अगर कोई नया कंपाउंड आएगा तो उसका नाम तो मैं बताता ही चलता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक, ओके। अब जब हम बात करते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पर, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम 2 कंपाउंड्स को ध्यान रखेंगे। नंबरिंग आप लोग कर लीजिएगा, फिलहाल मैं नंबरिंग भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है एंड यहाँ से हमारे पास एक COOH ग्रुप जुड़ा है। तो इसका अगर हम कॉमन नाम लिखते हैं तो एक बेंजीन है, इसका जो कॉमन नेम होता है वह हमारे पास होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम होता है वो भी हमारे पास होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन इसका हम एक दूसरा नाम भी लिख सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। बेंजीन जुड़ा है तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे बेंजीन। ठीक है, और यहां पर हमारे पास यह क्या है? चलो इसका दूसरा नाम छोड़ते हैं, क्या मतलब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैं इसका IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ही बता दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं टाइम नहीं लेना चाहता। ओके, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ऐसे दूसरा कंपाउंड है ठीक है, COOH एंड यहाँ पर हमारे पास COOH। ठीक है, ये हमने ले लिया कंपाउंड। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका नाम लिखना है तो IUPAC नेम पर ही पहले बात कर लिया जाए। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है तो बेंजीन मैंने लिखा। ठीक है, बेंजीन मैंने लिखा। अगर मैं काउंटिंग करता हूँ, ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये हमारे पास पहला कार्बन, ये हमारे पास दूसरा कार्बन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पहले कार्बन से हमारे पास जुड़ा है एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा भी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 COOH ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम डाई कहेंगे और यहाँ पर ओइक हो जाएगा एंड यहाँ पर एसिड हो जाएगा। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारे पास इनके नेम हो जाएंगे और इसी सेम प्रकार से हम ऊपर वाले का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक बेंजीन है तो बेंजीन कहेंगे, फिर हमारे पास एक ही COOH ग्रुप, वो भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बेंजीन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओइक हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई? कोई भी दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए।
एक मिनट, इसका हमने अभी यहाँ पर भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम है इसका, हम कॉमन नेम भी तो लिखना था, ठीक है। तो इसके कॉमन नेम पर अगर बात किया जाए, मैं तो सोचा कि अब आपको स्क्रीनशॉट लेने की बारी आ चुकी है। इसके अगर कॉमन नेम पर हम बात करते हैं तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास PHTHALIC एंड यहाँ पर हमारे पास एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम और भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल एक ही नाम होगा। अगर इसके दूसरे नाम पर भी बात किया जाए IPSC नेम के अकॉर्डिंग, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया बेंजीन, ठीक है। एंड यहाँ पर 1,2 एंड यहाँ पर हमारे पास डाई और 2 ऑक्सैलिक ग्रुप जुड़े हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हम कई बार कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब हम ऊपर वाला भी नाम लिख सकते हैं, नीचे वाला भी नाम लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है और जैसे जैसे हमारे कंपाउंड्स आते रहेंगे मैं उनके बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लगभग सभी प्रकार के ऑक्सैलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम इनके प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे और प्रॉपर्टीज़ जब एक बारी कंप्लीट हो जाएंगे तो आई थिंक हमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को लेना है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ग्लूकोरिक एसिड क्या है, एडिपिक एसिड क्या है, मेलोनिक एसिड क्या है, और इसमें हमारे पास आई थिंक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी जब हमारे पास फिर कंपाउंड्स आएंगे उनके हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, उनके स्पेसिफिक हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सभी चीज़ों पर बात करना रहेगा, ठीक है। देन हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी कि ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर की ही तरह बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट से कंप्लीट किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।